नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया है। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? 3 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास चले हुए थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका पहला टॉपिक था हमारे पास नाउन। और मैंने नाउन में आपको लास्ट क्या करवाया था, हम पढ़ रहे थे उसमें एपोस्ट्रोफ एस के यूज़ के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बोला था जो लास्ट कॉन्सेप्ट कराया था आपको कि कुछ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं जिनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया जाता। अब ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? यदि आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। एक तो आपका माई हो गया, आवर हो गया, यूअर हो गया, ठीक है ना, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। इस टाइप से ये बहुत सारे क्या है आपके पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। इनके साथ हमें कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना होता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आपके सामने 2 ही एग्जांपल लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैंने पहला एग्जांपल क्या लिखा आपके सामने, यूअर हाउस was cleaned by him, was cleaned by him। देन मैंने क्या लिखा, सेकंड ये लिख दिया, योर एपोस्ट्रोफ एस दे के, हाउस वाज क्लीन्ड बाय हर, मतलब सॉरी बाय हिम। दोनों सेम के सेम लिखे अभी हम उसको आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा। अभी मैंने आपको क्या बात समझाई है? मैंने बोला है कि यूअर क्या है आपका, आप बोलोगे पॉजेसिव डिटर्मिनर है। यूअर क्या है? पॉजेसिव डिटर्मिनर। और पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ हम किसका यूज़ नहीं करते कभी भी? एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इसके किस पार्ट में एरर रहेगा, यानी कौन से एग्जाम्पल में? ये तो रहेगा इनकरेक्ट। और करेक्शन किस में रहेगी आपकी? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया गया। तो लास्ट में तो हमने ये किया था डिस्कस अपना। अब सीखते हैं अपने इसमें एपोस्ट्रोफ एस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? इसमें आएगा आपके पास कॉमन पोजेशन। अभी हमको इसके बारे में समझना है कि ये कॉमन पोजेशन क्या होता है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ ठीक है ना। स्ट्रक्चर समझाने के बाद मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपको ये कॉमन पोजेशन वाला जो डाउट होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा पहले तो देखिए, इसमें आपको नाउन मिलेगा, फिर प्लस एंड, फिर आपको फिर क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। और ये लास्ट वाला नाउन होगा ना जो, इसके साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस मिलेगा। कब? जब कॉमन पोजेशन होगा। देन इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, याद रखिएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन पोजेशन। अभी मैं बताने वाला हूँ ये कॉमन पोजेशन क्या होता है। और इसी कॉमन पोजेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करनी है, अपनी वर्ब फिल करनी है ठीक है। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है आपकी, और ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल भी आ सकती है। अब कॉमन कैसे? जैसे कि मैंने बोल दिया रोहन का और सोहन का पेन। अब देखिए जो पेन है किसका है? रोहन का भी है और सोहन का भी है। तो क्या हुआ, वो जो पेन है आप बोलो कॉमन हुआ, यानी उस पर दोनों का बराबर अधिकार है। तो ऐसे पोजेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोजेशन बोलते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाता हूँ ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, इसमें रोहित एंड कमल कार, और यहाँ मैंने लिखा हैज या हैव बीन वाश्ड। देन फिर मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, सेकंड एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, रोहित एंड कमल्स कार्स हैज या हैव बीन वाश्ड। अभी आपको ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन से में इसमें करेक्शन है, कौन से में नहीं है। आपको वर्ब फिल करनी है मेनली तो, ठीक है ना। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ ठीक है। अभी देखिए वर्ब कैसे फिल करेंगे। मैंने क्या बोला कि जो कॉमन पोजेशन होगा पहले तो उसको चेक कीजिए। अब देखिए जो एक कार है, ये कार किसकी है? अब बोलोगे रोहित की, कमल की। जो एक कार्स है ये किसकी हैं? रोहित की भी है और कमल की भी है ये कार है। तो यानी हम बोल सकते हैं इसमें कार क्या है? कॉमन पोजेशन है। कार्स क्या है? कॉमन पोजेशन है।
तो मैंने आपको बोला जो आपकी वर्ब फिल होगी वो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी, लेकिन वो डिपेंड करेगी इस कॉमन पोजेशन पे भी। अब यहाँ कार देखिए, हम यहाँ एक ही कार की बात कर रहे हैं, न कि ज़्यादा की, तो वर्ब क्या फिल करोगे आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब आएगी, न कि प्लूरल आएगी। लेकिन अब कॉमन पोजेशन में बात ज़्यादा गाड़ियों की कर रहा हूँ, ज़्यादा कारों की कर रहा हूँ, तो अब आपकी जो वर्ब है सिंगुलर में आके क्या आएगी, प्लूरल आएगी भी। तो मैंने क्या समझाया अभी आपको, ये रोहित एंड कमल कार्स, आपका हैव नहीं आएगा, क्या रहेगा आपका, रहेगा इसमें हैज। और सेकंड मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे जो कॉमन पोजेशन थी आपके पास, कॉमन पोजेशन क्या थी, कार्स थी, क्या है, कार्स है भी, और कार्स के साथ हम वर्ब क्या फिल करते हैं, आप बोलोगे हैव फिल करते हैं भी। तो ये था भी आपके पास कॉमन पोजेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें हमारा, ये रहेगा स्प्लिट पोजेशन। अब ये स्प्लिट पोजेशन क्या होता है, अब मैं समझा देता हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करके लिखना, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगी, इसमें अलग अलग कैटेगरी की बात होगी भी, क्या होगी भाई, अलग अलग कैटेगरी की बात होगी। अभी मैं इसका भी आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ये भी बताऊंगा भी वर्ब कैसे आपको इसके अंदर फिल करनी है। वैसे तो आपको ये चीज़ पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल, लेकिन पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे मिलने वाला है आपको ये स्प्लिट पोजेशन वाला। यहाँ जो नाउन मिलेगा उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस मिलेगा, फिर इसका एक पोजेशन मिलेगा भी, देन फिर क्या होगा, एंड फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नाउन मिलेगा, इस नाउन के साथ फिर एपोस्ट्रोफ एस मिलेगा, इस नाउन का फिर से एक पोजेशन होगा भाई। देन हम बात करेंगे कि भाई क्योंकि जब ये वाली जो चीज़ होगी, यानी इसका अलग पोजेशन है, इसका अलग पोजेशन है, तो ये इन शॉर्ट कितनी आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलोगे दो आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ दो आइटम को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो वहाँ वर्ब हमेशा कैसी रहती है, आप याद रखिएगा, प्लूरल रहेगी। कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी आप वहाँ पे अपनी वर्ब को सिंगुलर फिल करके आ जाओ भी। अब जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने क्या लिखा आपके सामने एग्जाम्पल, कमल्स गोल्ड एंड मोहित गोल्ड, फिर लिखा मैंने आपके सामने वाज यवर सोल्ड। चलिए मैं इसमें एक और लिख देता हूँ, नेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे कमल्स एंड मोहित्स गोल्ड वाज या वर सोल्ड भी, वाज या वर सोल्ड। अब देखिए भाई इसमें आपको बताना है भी कौन सी वर्ब आपकी फिल होगी इसके अंदर, क्या बोला मैंने, इसके अंदर कौन सी वर्ब आपकी फिल होने वाली है अभी। और यहाँ पे मैंने आपका गोल्ड नहीं लिखवाया अभी, ठीक है ना, यहाँ गोल्ड और कर लीजिए, गोल्ड वाज या वर सोल्ड भाई। अब देखिए समझते हैं इस चीज़ को। अब मैंने क्या लिखा है भाई, नाउन प्लस पोजेशन, नाउन ये इसका पोजेशन हो गया, नाउन पोजेशन हो गया, और दोनों के साथ क्या है, एपोस्ट्रोफ एस है। कहने का मतलब ये गोल्ड है, जो ये इस कमल का गोल्ड है, और जो ये गोल्ड है इस मोहित का गोल्ड है, तो यानी अलग अलग आइटम है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर में आके क्या आएगी, प्लूरल आएगी। देन सेकंड की मैंने जैसे बात की, इसमें भी एपोस्ट्रोफ है, इसमें भी एपोस्ट्रोफ है, मतलब कि अलग अलग यदि एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया गया था, तो मतलब जो गोल्ड है मतलब इसका भी है और इसका भी है, मतलब ये भी इनडायरेक्टली आपकी किस आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, दो आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये भी दो आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ भी आपकी वर्ब सिंगुलर ना आके कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है कि भाई ये जो गोल्ड है ना दोनों के लिए यूज हुआ है भाई इनडायरेक्टली, तो भी हमको क्या करना है, वर्ब को प्लूरल ही फिल करना है भी। तो ये था हमारे पास भी स्प्लिट पोजेशन। स्प्लिट पोजेशन में कौन सी वर्ब फिल करते हैं, तो याद रखिएगा प्लूरल वर्ब को फिल किया जाता है। अब देखिए भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन।
क्या रहेगा भाई आपका? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे लिखवा देता हूँ कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन भी आपका एग्जैक्ट स्प्लिट पोजेशन की तरह ही है अभी, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ पे एक चीज़ लिखवा रहा हूँ आपका, सेम स्प्लिट पोजेशन, यानी इसको आपको सेम स्प्लिट पोजेशन की तरह ही क्या करना है, अपना जो भी एग्जाम्पल है उसको सोल्व कर देना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से रूल फॉलो नहीं करना है। अब देखिए हमने क्या कर लिया अभी, अपना कॉमन पोजेशन कंप्लीट किया, स्प्लिट पोजेशन कंप्लीट किया। अभी क्या है, मैं आपके सामने कुछ जॉइंट एग्जांपल लिखूंगा, मतलब हम यहाँ फाइटिंग कराने वाले हैं किसकी, कॉमन पोजेशन की और स्प्लिट पोजेशन की। आपको खुद अपने माइंड से सोचना है कि भाई इसमें ये एरर हो सकता है या इसमें ये बिल्कुल सही हो सकता है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है, या फिर आप के दिमाग में जो आता है आंसर उसको आप कमेंट भी कर सकते हो भी। यानी मैं इसको कॉन्सेप्ट का नाम दूं तो क्या दे सकता हूं, ये होगा आपका कॉमन वीएस स्प्लिट पोजेशन। अभी देखिए मैं आपके सामने क्या लिखने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ, आपको खुद से ट्राई करनी है कि भाई कौन सा इसमें करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या करेक्शन क्या होगी इसमें, ठीक है ना। देयर इज नो मनी इन मोहित एंड रमन्स joint account and रमन्स joint accounts, ठीक है ना, जॉइंट अभी अकाउंट्स, ये लिखा भाई मैंने एक एग्जांपल। इतने इसमें आपको सोचना है कि भाई किस में एरर है, तब तक मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। मैंने सेकंड क्या लिखा, मोहित एंड रमन्स वाइव्स वर प्रेजेंट एट दी पार्टी। अभी आपको सेकंड भी सोचना है तब तक। देन मैं थर्ड लिखता हूं यहाँ पे, मैं लिखा वी वर टॉकिंग अबाउट करण एंड मोहित्स लाइफ। वी वर टॉकिंग अबाउट करण एंड मोहित्स लाइफ, मोहित्स लाइफ। अभी आप बताइए मुझको भी इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा आपके सामने इनकोरेक्ट लिखा है भी मैंने, ठीक है ना। जल्दी से आपको क्या करना है, अपने आंसर्स का कमेंट करना है। जैसे मैं लास्ट एक एग्जांपल और इसमें लिखवा देता हूँ आपको, राम एंड कमल्स गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। अब देखना भाई मैंने आपके सामने क्या लिखे, चार एग्जाम्पल लिखे। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा कि भाई इसके किस पार्ट में एरर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा, देयर इज नो मनी इन मोहित एंड रमन्स जॉइंट अकाउंट। अब मुझको बताइए जो ये जॉइंट अकाउंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे ये कॉमन पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो ये अकाउंट है मोहित का भी है और किसका है, रमन का भी है। और जब मैंने आपको कॉमन पोजेशन वाला केस बताया था, क्या बोला था, जो लास्ट वाला नाउन होता है उसी के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज़ करते हैं, न कि पहले वाले नाउन के साथ। कहने का मतलब इसमें इनकरेक्शन क्या है, ये है मोहित के साथ एपोस्ट्रोफ एस ना लगाकर हम खाली क्या लिखेंगे, मोहित लिखेंगे भी। तो यानी इसकी जगह क्या आएगा आपका, ओनली मोहित रहेगा। तो इसका करेक्शन ये रहेगा। देन हम बात करें अब सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में क्या है, मोहित एंड रमन्स वाइफ्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। वाइफ्स क्या है भाई, वाइफ का प्लूरल होता है भाई, यदि आपको नहीं पता है भाई। वाइफ्स का मतलब हो जाता है भाई पत्नियाँ। देखिए मोहित एंड रमन्स की पत्नियाँ,
अभी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोहित की और जो रमन की है ना, क्या थी, एक ही पत्नी थी, वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ठीक है ना, वो क्या है भाई, जो पत्नियां है ना, क्या अभी मोहित की रमन की एक ही पत्नी है अभी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई दोनों की एक ही पत्नियां हो, तो हम यहाँ तो अलग अलग पत्नियां होगी ना, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भाई दोनों की एक ही पत्नी हो जाए। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या है भाई, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया है, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट पोजेशन दिखाई गई है भी, क्योंकि इसकी पत्नी अलग होगी, इसकी पत्नी अलग होगी, और जहाँ स्प्लिट पोजेशन होता है वहाँ हम हर हर नाउन के साथ अलग अलग से एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो बस इसकी करेक्शन ये हो जाती है एपोस्ट्रोफ एस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था आपके सामने, वी वर टॉकिंग अबाउट कर्न्स एंड मोहित लाइफ। अब ऐसा तो नहीं भी कर्ण की लाइफ भी एक हो, मोहित की लाइफ भी एक हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी दोनों की अलग अलग लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, और दोनों के साथ जब हम अलग अलग लाइफ की बात करें तो वो स्प्लिट पोजेशन में आता है। और स्प्लिट पोजेशन के केस में होता है क्या है अभी, स्प्लिट पोजेशन के केस में हम एपोस्ट्रोफ भी अलग अलग नाउन के साथ लगाते हैं जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और भाई मैंने लास्ट एग्जांपल क्या लिखा आपके सामने, राम एंड कमल्स गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। भाई अब देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ केवल एक के साथ है अभी। अब ये देखिए दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकती है, सिंगुलर भी, लेकिन हमको यहीं से सेंस चेक करनी है। एक के साथ एपोस्ट्रोफ है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो गोल्ड है ना, ये राम का भी है और कमल का भी है। तो यानी एक की बात है तो यहाँ पे वर्ब अब की बार हम सिंगुलर फिल कर देंगे, ना कि प्लूरल। ठीक है ना। यदि इसके साथ भी एपोस्ट्रोफ ऐसे होता तो हम बोलते भाई ये गोल्ड है ना, इसका भी होता, इसका भी होता, लेकिन उस केस में वर्ब आपकी प्लूरल आ जाती। तो ये था दोस्तों, नाउन में हमने दो से तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी। आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है ना, जैसे हमारे ये कंप्लीट हो जाता है नाउन, तो हम इनकी क्या करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।